जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इस मंत्र का जाप करने से आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और क्या क्या आपको प्राप्त होता है। मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का हर रोज़ 108 बार जाप करते हो या फिर इससे ज़्यादा जाप करते हो तो आपके जीवन में क्या क्या घटित होता है, क्या क्या आपको प्राप्त होता है, क्या इस मंत्र को जपने से कोई नुकसान होता है या इसको जपने से लाभ होता है, इसी की मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, ये जो मंत्र है ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है और ये तंत्रोक्त देवी सूक्त में से लिया गया है। और ये अध्याय में भी ये मंत्र आता है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अगर अर्थ जानते हैं तो इस मंत्र का अर्थ ये निकलता है कि जो भगवती जगदम्बा आदि शक्ति सभी प्राणियों में, सभी जीवों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, यानी कि देवी लक्ष्मी के स्वरूप से स्थित है, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र का ये अर्थ निकल करके आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस मंत्र का जाप हम करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि देवी देवताओं का वास हमारे मन में है, हमारे हृदय में है, लेकिन लोग बाहर खोज रहे हैं। क्योंकि जब भी हम मंत्र का जाप करते हैं तो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर से ही जागृत होती हैं। हर देवी हर देवता हमारे मन में है, हमारे हृदय कमल में वास करते हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति में वास करते हैं। और ब्रह्म ज्ञान भी हमें इसी पिंड रूपी शरीर से ही प्राप्त होता है। दिव्य ज्ञान भी हमें इसी पिंड रूपी शरीर से प्राप्त होता है। कुंडलिनी शक्ति भी हमारी यहीं पर जागृत होती है और अष्ट सिद्धियाँ भी हमें यहीं पर प्राप्त होती हैं। नौ निधियाँ भी हमें यहीं पर इसी शरीर के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो सब कुछ हमारे अंदर ही है, हमारी अंतरात्मा में सब कुछ बसा हुआ है। हमारी जो सुप्त शक्तियाँ हैं वो सभी हमारे अंदर ही हैं। बस हमें भगवान की भक्ति करके उनको जगाना होता है। जो सूक्ष्म दिव्य शक्तियाँ हमारे शरीर में विद्यमान है, मंत्रों का जाप करने से उनका जागरण होता है। तो जब भी आप इस मंत्र का पाठ करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो इससे देवी लक्ष्मी की आराधना होती है, देवी लक्ष्मी का जाप होता है। क्योंकि जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा, जिन्हें हम माँ दुर्गा कहते हैं, माता परमेश्वरी कहते हैं। वो साक्षात आदि शक्ति हैं। समस्त स्वरूप देवी के उन्हीं के हैं और इस मंत्र के द्वारा उनके लक्ष्मी स्वरूप की आराधना होती है। यानी कि जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, श्री के रूप में स्थित है, मैं उनकी वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं या आप ये समझ सकते हैं कि ये माता लक्ष्मी का मंत्र बन जाता है एक तरीके से। तो जब आप माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करने लगते हैं या फिर किसी भी मंत्र के द्वारा लक्ष्मी की कामना करते हैं, धन की कामना करते हैं, तो माता लक्ष्मी की जो शक्ति है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। उनका आभा मंडल, उनका ऑरा आपके ऑरा में समाना शुरू हो जाता है। और जो उनकी ऊर्जा है माता लक्ष्मी की, वो आपकी कुंडलिनी शक्ति में, आपके आभा मंडल में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में समाहित होनी शुरू हो जाती है। मंत्र का जाप जिस पल से शुरू किया जाता है उसी पल से ये दिव्य घटना घटित होनी शुरू हो जाती है। वो तो सिर्फ कहते हैं ना कि वो जो ऊर्जा होती है वो इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें जल्दी महसूस नहीं होती।
यहाँ तक कि आप लाखों लाख जाप कर लेते हैं, लाख 2 लाख 3 लाख, तब भी आपको इतना महसूस नहीं होता है कि हमने तो इतनी संख्या में जाप कर लिया, लाखों की संख्या में मंत्र का जाप कर लिया, उसके बावजूद भी कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई आभास नहीं हो रहा। वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ मंत्र इतने ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, ख़ास तौर पे जो वैदिक मंत्र होते हैं, पौराणिक मंत्र होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। इसीलिए उनकी सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने के लिए हमें बहुत सूक्ष्म बनना पड़ता है। बहुत सूक्ष्म बनने का मतलब ये है कि बहुत गहराई तक हमें उनके मंत्रों का जाप करना पड़ता है, ताकि हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हो जाए कि हम उस मंत्र की तरंग को पकड़ सके, उस मंत्र की ऊर्जा को पकड़ सके, उस मंत्र उस तरंग वो तरंग जिस देवी की है, जिस देवता की है, उनकी तरंग को पकड़ करके हम उनसे संपर्क साध सकें, उनसे हम बातचीत कर सकें, उनसे हम कांटेक्ट कर सकें। क्योंकि जो ये वैदिक मंत्र होते हैं, जो ये बीज मंत्र होते हैं, पौराणिक मंत्र होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की ऊर्जा आपके पास आनी शुरू हो जाती है, और आपके अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि आपके अंदर ऑटोमेटिक ही ऐसी चीज़ घटनी शुरू हो जाएगी ना, कि जिससे आप हमेशा अपने आप को श्रीवान बनाने की कोशिश करोगे, अपने आप को लक्ष्मीवान बनाने की कोशिश करोगे। मतलब कि आप अपने आप ही इतना ज़्यादा कर्म में प्रवृत्त हो जाओगे कि आप हमेशा ये सोचोगे कि कैसे धन कमाया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे अपने परिवार को मुझे चलाना है, कैसे मुझे अपनी फैमिली को बैलेंस में रखना है। तो जैसे कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, ठीक है, श्री हैं। तो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो कुछ भी कार्य करने की जो एक प्रणाली है, जो पूरा एक सिस्टम है, वो धन के बिना नहीं चल सकता। जो पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट है, पूरी सरकार है, सब कुछ धन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब आप माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर भी वो क्षमता जागृत होती है कि आप एक मैनेजमेंट तैयार कर सकते हैं अपने आप में, जिसे कहते हैं ना कि डिसीज़न मेकिंग पावर आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है, और आप सही फैसले लेना शुरू कर देते हो, और आप ऐसे फैसले लेने लगते हो कि मैं जो ये काम करूँगा, मेरा ये काम सक्सेस होगा ही होगा, मेरा ये काम चलेगा ही चलेगा, और इस काम से मुझे हज़ारों लाखों रुपए का प्रॉफिट होगा, मैं लाखों करोड़ों रुपए इस काम से कमा सकता हूँ। तो ऐसी क्षमता आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है जब आप लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, देवी की स्तुति करते हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवी देवता बनाए गए हैं, या उनका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अगर आपको धन की अभिलाषा है, धन आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप माता लक्ष्मी की स्तुति कर सकते हैं। अगर आप भूत प्रेतों से परेशान हैं, आप शक्ति चाहते हैं, आप तांत्रिक सिद्धि चाहते हैं, मंत्र सिद्धि चाहते हैं, या फिर बड़े से बड़ी नेगेटिव शक्ति को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप माता काली की उपासना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। और आप ज्ञान चाहते हैं, अपनी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, अच्छे फैसले आप ले सको, उसके लिए आप देवी सरस्वती की आराधना कर सकते हैं, जो कि ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं, और वाणी की देवी हैं। तो उनकी आराधना करने से वाणी का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, और ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसके लिए देवी सरस्वती की उपासना करी जाती है। तो जो मंत्र मैंने आपको बताया, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, तो इस मंत्र का जब आप जाप करोगे तो आपके जीवन में धन का जो आगमन है वो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि माता लक्ष्मी जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर धन होता है, वहाँ पर वहाँ पर मान सम्मान होता है, वहाँ पर पद प्रतिष्ठा होती है। तो जब आप इस मंत्र का जाप करोगे, आप मंत्र का जाप करोगे, आपके पास में माता लक्ष्मी की ऊर्जा आएगी, उनकी शक्ति आपके पास में आएगी, तो ऑटोमेटिक धन भी आपके पास में आएगा, पद प्रतिष्ठा आपके पास में आएगी, मान सम्मान आपके पास में आएगा।
तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, बस मंत्र का जाप करना है, बाकी सब अपने आप होगा। सब ऑटोमेटिक होगा, अपने आप होगा। तो ये चीज़ आप करिए और फिर देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय माता रानी की।